स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में देखेंगे JCRT झारखंड द्वारा NS का जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का सेट 2 अपलोड किया है। सेट 2 आया है, तो सेट 2 का हम सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देंगे। ठीक है, कक्षा 8 का, वर्ग 8 का। इससे पहले 3 और 5 का दे चुके हैं सॉल्यूशन। ना देखो तो असेसमेंट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा, जितना भी असेसमेंट है सारा असेसमेंट वहाँ पे मिलेगा और NS का जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको 6 to 10 मैथ साइंस खास करके झारखंड बोर्ड स्पेशल, ठीक है, हिंदी माध्यम बिल्कुल देहाती भाषा में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए एक बार, उसके बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास भी मिलता रहेगा, है ना, वीडियो क्लास मैथ साइंस का खास करके, और सोशल साइंस भी अभी स्टार्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा। तो ये सेट 2 है, देख लीजिए, और हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में इतना सारा क्वेश्चन रहेगा। इन सभी सब्जेक्ट का 60 नंबर का और 120 मिनट समय। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर आपको बताते हैं कैसे देना है। पहला ऑप्शन में तो ये पैसेज दिया है, उसको पढ़ना है। मातृभाषा की उन्नति ही देश की वास्तविक गौरव है। यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश की उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं, वो उसी व्यक्ति के समान मूर्ख है जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः देशवासियों को चाहिए कि वे मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें। याद रखें कि अपनी मातृभाषा की उन्नति से ही देश व समाज की उन्नति जुड़ी हुई है। मातृभाषा राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है और साथ ही साथ उनमें एकता और प्रेम जगाती है। मातृभाषा देश की आत्मा के समान होती है। तो ये मातृभाषा पर आधारित कुछ पैसेज है, उसका पैसेज पढ़ दिए। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं आंसर, क्या क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर होगा। यदि देश का उन्नति के मार्ग पर ले जाना है, देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम किसे महत्व देनी चाहिए, तो मातृभाषा को, यानी यहाँ का जो मातृभाषा है, मूल भाषा है, उसको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे भारत का हिंदी है ना। गद्यांश में मातृभाषा को किसके समान कहा गया है, तो मातृभाषा को किसके समान, आत्मा के समान कहा गया है इसमें, है ना। इसलिए अपनी मातृभाषा, मातृभूमि, मातृभाषा का इज्जत करना चाहिए। उसके बिना देश की तरक्की करना देश को संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम भी अपना मातृभाषा की इज्जत करते हैं और देहाती मार देते हैं पढ़ाने में भी, है ना। हमारी मातृभाषा नागपुरी है भाई, तो हम बड़ बनने के चक्कर में इंग्लिश और हिंदी कहा बोले हम, इसलिए देहाती मार देते हैं। ठीक है, तो अब मातृभाषा, अपनी मातृभाषा को बोलने में किसी को शर्म लाज नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोचना है अरे ऐसा बोलेंगे तो अगला सोचेगा कि बुड़बक है। नहीं, अपना मातृभाषा की इज्जत करें, कदर करें, है ना, उपयोग भी करें, ताकि इसका और अधिक चलन बढ़े, है ना, मान सम्मान बढ़े अपनी भाषा का, संस्कृति का। तो इज्जत कदर करें, है ना। मातृभाषा की उन्नति से किसकी उन्नति जुड़ी है, क्योंकि मातृभाषा उन्नति करेगा तो देश का उन्नति होगा, समाज की उन्नति होगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ए नंबर, बी नंबर दोनों। मातृभाषा किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है, मातृ जोड़ भाषा, इससे मिलकर बना है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तु को पाने की इच्छा या प्रयत्न करता रहता है। अंधकार है, अब उसमें कोनो वस्तु खोजेंगे तो बिना प्रकाश लिए तो कैसे पाएंगे, नहीं मिलेगा। तो वैसा ही आदमी है। कौन आदमी वैसा है बोल रहा है, तो विदेशी भाषा को महत्व देने वाला, जो विदेशी भाषा को महत्व देता है ना, अपने आप को अंग्रेज समझता है, बुड़बक कहेगा, अंग्रेज समझता है, जाओ अंग्रेज बनने से रहा। देश में रहना है तो देश का भाषा की इज्जत करें, है ना। हम झारखंड में रहते हैं, अपने झारखंडी भाषा की इज्जत करते, बोलते भी है, पढ़ाते भी बोल देते, समझाते भी है झारखंडी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला, ये कविता दिया हो, छोटी से हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार,
पार कर जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में छकाछक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम, दिन भर चिकपिक करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। ये देखिए मातृभाषा झारखंडीय कवि कोई हुआ, पूरा सियार उआर लिख दिया, देख रहे हैं, मातृभाषा कहीं नहीं छोड़ा, डारी डायर चिड़िया, तो मातृभाषा की इज्जत करें। कविता देख ले तो समझते हैं। क्वेश्चन, नदी की धार कैसी है? तो टेढ़ी मेढ़ी नदी की धार है, तो टेढ़ा मेढ़ा जने तने, है ना। गर्मी के मौसम में नदी में कितना पानी रहता है? तो घुटना भर, है ना, एक ठेहुना भर पानी रहता है। हम लोग का नदी सूख जाता है गर्मी दिन में, कहीं कहीं पानी रहता है, हम लोग गांव का जो नदी है। कविता के इस अंश में नदी की क्या विशेषता है? तो नदी का क्या विशेषता है इसमें? नदी टेढ़ी मेढ़ी धार वाली है, विशेषता बताया है इस कविता में। नदी के एक किनारे पर कांस खिले हुए, यानी कांसी का फूल है ना, तो ये भी सही है। नदी के किनारे ऊंचे है, सही बात, यानी तीनों सही है, तो सही विकल्प, सभी विकल्प सही है। टेढ़ झकाझक बालू का समान अर्थ माने उसका मतलब का हुआ बबुआ? तो स्वच्छ बालू माने सफा बालू, कीचड़ वाला नहीं, गंदा वाला नहीं, है ना, सफा वाला। कौन सा शब्दों का जोड़ा सुमिलित है? तो मैना चिकपिक करते, तो सही बात है। और सियार हुआ, ये भी सही है, तो दोनों सही, ए और बी दोनों सही है। अब फिर से एक पैसे जाइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने के लिए किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है। एकाकी जीवन विधाता का अभिशाप है, माने अकेले रहना विधाता का, ऊपर वाला का, भगवान का, अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का अभिशाप है। इस अभिशाप से विवश होकर मानव कभी कभी मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो जाती है। इसलिए मानव जीवन में मित्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रता के लिए विचारों का साम्य होना आवश्यक है। सच्ची मित्रता कामधेनु के समान होती है, जो एक बार मिल जाए तो किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होने देते। एक सच्चा मित्र अंधकार की जगह रोशनी प्रदान करता है, वह हमारे निराश मन में आशा का संचार करता है। मित्रता केवल दिखाने वाक्पटुता के आधार पर नहीं करनी चाहिए, यानी दिखाने के लिए यह बातचीत खाली करनी नहीं। एक सच्चा मित्र सुख दुख में साथ देने वाला होता है। वह अपने मित्र के प्रति दयालु, सहृदय, उदार और बलिदानी प्रवृत्ति वाला होता है। मित्रता मनुष्य में विवेक, साहस और नैतिक गुणों का संचार करती है। सच्ची मित्रता मनुष्य की उन्नति का पाथ निश्चित करती है, जबकि स्वार्थवश की मित्रता अवनति का कारण बनती है। स्वार्थवंता, तो मित्रता पर आधारित ये गद्यांश था, कुछ अंश था, कुछ कहानी छोटी सी बातें थी कुछ। तो क्वेश्चन में आते हैं, गद्यांश के अनुसार विधाता का अभिशाप क्या है? तो एकाकी जीवन माने अकेले रहना, ये विधाता का अभिशाप है। मित्रता मनुष्य के में किस गुण का संचरण करती है? विवेक, साहस, नैतिक, सभी गुण का। सभी विकल्प सही है, डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, सच्चा मित्र अपने मित्र के प्रति कौन सी प्रवृत्ति नहीं रखता? कौन सा नहीं रखता बोला है? तो दयालु रखता है, सहृदय रखता है, उदारता रखता है, का नहीं रखता? आक्रमणीय, दुश्मनी ने है आक्रमण करने की, ये नहीं रखता है। दोस्त, सच्ची मित्रता की तुलना किससे की गई है? कामधेनु से की गई है, ठीक है। अंश में आए शब्द सामाजिक, कुकुर काने सागलू रे। अंश में आए शब्द सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है ना, इक। अब मैथ में आते हैं, मैथ क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए दशमलव रूप में लिखना है एकरा, तो कैसे दशमलव रूप में इसको लिखेंगे? तो देख कैसे करना होगा। 14 है, 8/10 है ये, 8/10 को 10 यानी 8 को भाग देना, ऐसे भाग देना है, तो 0 होगा, पॉइंट लगेगा, तो 80, 10 8 80, तो 0.8 है, 0.8,
5/10 फिर है, तो 10 को 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, तो 0.5। अब जोड़िए कितना हो जाएगा 14.8513। पॉइंट के उधर वाला पॉइंट के उधरे जोड़ाता है ना, 14 में 8 नहीं जोड़ दीजिएगा, 14 में पॉइंट नहीं है तो 14.0 करके जोड़िएगा। पॉइंट से उधर है, उधर से जोड़ना है। 8 5 13 का 3 होगा, है ना। 14 और 1 15, 15.3 होगा। ठीक है, ये ठीक है। चलिए जोड़ने आता होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 3 विरीत हैं पंचभुज, 3 विरीत पंचभुज और षटभुज में से सबसे कम शीर्ष वाली आकृति कौन सी है? सबसे कम शीर्ष किस में होगा? तो सबसे कम शीर्ष विरीत में होगा। विरीत में शीर्ष नहीं रहता, देखिए शीर्ष पर कोना कोनी कोने नहीं रहता, तो विरीत में होगा। विरीत सही है। ठीक। अगला 42 मीटर, 42 मीटर और 49 मीटर और 63 मीटर लंबाई की 3 रस्सी है। वह बड़ी से बड़ी लंबाई की माप क्या होगी जिसे तीनों रस्सी को पूरा पूरा बांटा जा सकता है? तो कितना कितना काटे कि पूरा पूरा बांटा जाएगा तीनों रस्सी, उसको बताना है कितना लंबाई का काटे। तो देखिए अगर 6 से काटेंगे तो 6 7 42, 7 टुकड़ा होगा 42 वाला। लेकिन 49 कितना टुकड़ा होगा? 7 6 42, 7 6 7 42, 6 8 48 होता है, तो एक तो बच ही जाएगा। 49 नहीं होता है 6 को पहाड़ा में, 6 को पहाड़ा में 63 नहीं होता है। तो 6 से काटेंगे तो 42 वाला को काट सकते हैं सही से, बाकी वाला नहीं काट सकते हैं। ठीक है, बाकी में बच जाएगा या घट जाएगा। तो 7 से काट के देखते हैं तो 7 6 42, 6 बार में यह होगा, यानी 6 टुकड़ा। और 7 7 49, तो 7 टुकड़ा हुआ 49, 7 63, 7 9 63, 3 9 टुकड़ा, यानी 7 से पूरा पूरी कट रहा है, तो 7 से काटा जा सकता है। तो 7 मीटर सही। आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये सब आंकड़ा है। इसका परिसर निकालना है। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माने सबसे बड़ा। उच्च माने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये 26 है। हाँ 26 सबसे बड़ा। निम्न संख्या माने सबसे छोटा। निम्न संख्या सबसे छोटा 16। इसमें माइनस कर देना। 6 में 6 0, 2 में 1 0। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया 10, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला है 3 है। 3x + 5 = 2020। x का वैल्यू निकालना था। 3x = 20, प्लस में उधर जाकर -5 तो 15, और ये 3 गुना तो उधर जाके भाग, यानी काटेंगे 3 5 15, 5 हो गया सही ऑप्शन। बीस हो गया। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ। लंबाई 3:2 अनुपात में है। यदि परिमाप दिया हुआ है 240 मीटर, ये थोड़ा लंबा बनेगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई लेंथ ब्रेथ का यहाँ पे अनुपात माने रेशियो दिया हुआ है। परिमाप 240 अगर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिमाप का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे थोड़ा लंबा बनेगा, देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। परिमाप का फॉर्मूला, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का परिमाप का लंबाई चौड़ाई तो दिया नहीं है, खाली अनुपात दिया होता है। लंबाई को मान लेंगे, अनुपात में जब भी रहेगा क्लास लेते हैं उसमें बताए होंगे 2x लगा देना है। तो 3x हो गया l और ब्रेथ हो गया 2x, है ना। ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। अगर ना पढ़े हो तो 8 क्लास का मैथ पूरा कंप्लीट है। ठीक। तो लेंथ को 3x मान लिए, ब्रेथ को 2x, तो लंबाई चौड़ाई हो गया आयत का परिमाप। और ये परिमाप दिया हुआ है कितना? 240, तो आयत का परिमाप बराबर हो गया 240। ठीक है, यानी कि 2 गुना लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x, बराबर हो गया 240। तो 3x + 2x कितना हो जाएगा? 5x, है ना। 3x और 2x कितना हो जाएगा? ये वाला जोड़ेंगे ये वाला को, तो 5x आ जाएगा। 5x बराबर इधर है 240 और ये 2 गुना में, तो उन्हें जाके भाग हो गया
भाग देंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0, 120, 120 5 भाग में, 5 भाग में चल जाएगा, गुना है तो फिर भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा 20 हुआ, 5 चौके 20, 24 आ गया किसका, x का मान। तो x का मान 24 आया, x का मान क्या आया 24, और माने थे इसको क्या 3x और 2x, लंबाई को 3x चौड़ाई को 2x, और x का मान 24 आया तो 3 इंटू एक्स लिख देंगे 24, फिर 2 इंटू एक्स 24, तो लंबाई चौड़ाई आएगा इसका, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 हो गया लंबाई, और ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 48 हो गया चौड़ाई। तो 72 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई इतना है। लेकिन हमको लंबाई चौड़ाई नहीं बोला निकालना है, हमको आयत का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो 72 को 48 से गुना करते हैं, चलिए 72 को 48 गुना करिए, 8 दूनी 16, 7 8 56 और 1 57 बराबर 4 दूनी 8, 7 चौके 28 और 1 29, 6 8 16 15 15 3, यहाँ 3 होगा, क्या हो 3 3 5 5 6 9 9, शुरू किए गुना बढ़िया से कर दे रहे, कितना आया था 72 और 48 ना, 48 और 72, 8 दूनी 16, 4 दूनी 18 9, फिर 7 8 56, हाथ में 5, 7 चौके 28 29 30 31 32 33 33, तो 6 काजी से तभी गुना किए थे, गलत आ रहा था, 9 5 ये 14 हो गया, 7 3 10, 9 6 15, 15 का 5, और यहाँ 3 और 1 4, और ये 3 मैंने 356 3456 होगा, ठीक है ये आंसर, ठीक। तो ये सब चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा अगर बढ़िया से डिटेल से समझना है तो, ना यहाँ तो हमको सॉल्यूशन देना है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, बोर्ड में बढ़िया समझाए हैं, यहाँ पे तो इसमें नहीं, पूरा छोटा सा जगह नहीं बन पाता है। अब ये देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए सबसे रूट है बड़का 248 प्लस फिर रूट 52 फिर प्लस रूट 144, तो एक एक करके रूट तोड़ते जाइए इधर से, तो 144 का रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 248 जोड़ रूट अंडर 52 प्लस रूट तोड़ देते हैं 144 का, रूट तोड़ देंगे तो ये हो गया 12, 12 बार ही 144 होता है, तो 12 हुआ, 12 52 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 5 6 64, तो 64 रूट में है, इधर है प्लस, इधर 248 रूट में, तब 64 का रूट तोड़ेंगे इधर का, इसका 64 का तो 88 64 8 आया, प्लस इधर है 248 और इसमें रूट, अब 248 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 8 16 4 1 5 2 256, अब 256 का रूट तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 16, क्या आएगा बाबू 16, ठीक है। तो 16 ऑप्शन कौन सी 16 आएगा, हाँ 16 है आएगा ऑप्शन सी, 16 आएगा कि नहीं, एक बार गुना करके देख लीजिए, 16 का स्क्वायर करके देखिए, 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 1 1 और 1 2 256, ठीक है 16 सी नंबर से। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, देखिए कैसे, 2 का पावर n है गुना 2 का पावर 6 बाई 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर 18, तो गुना में पावर बेस इक्वल हो और गुना हो, बेस इक्वल और गुना, तो पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड करिए तो 2 का पावर ऊपर हो जाएगा n + 6, और यही डिवाइड में है, यानी 2 नीचे डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाता है, क्या होता है माइनस हो जाता है, तो इसमें पावर में देखिए -3 है तो ऊपर माइनस होता है, और यहाँ भी -3 है नीचे वाला, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और इधर है 2 का पावर 18। अब देखिए जोड़िए 2 का पावर का हमको n का वैल्यू निकालना है, n का तो इक्वल है, तो इसको ऐसा लिखेंगे n + 6 3 9 बराबर इधर है पावर 18, हाँ तो 2 n बराबर n का निकालना है तो n रहने देंगे, बाकी हटाएंगे, बॉर्डर पार कर देंगे इसको इधर, तो 18 और 9 माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा, प्लस में तो माइनस होगा, 18 में 9 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 ऑप्शन में है ये नहीं, किसको टिक लगाइएगा, ठीक, तो क्वेश्चन गलत है, 9 आंसर होगा इसका, 9 आंसर, ठीक है, और इसका सी। चलिए अगला क्वेश्चन
क्या चीज़ है, 9 मीटर चौड़ा आयताकार मैदान के अंदर एक त्रिभुजाकार हरे घास का क्षेत्र है। अगर आयत का परिमाप 50 मीटर हो तो हरे भाग का क्षेत्रफल, ये एक 9 मीटर चौड़ा, यहाँ पे 9 मीटर चौड़ाई है, 9 मीटर आयताकार मैदान के अंदर का त्रिभुज दिख रहा है, ये घास वाला हरियर हरियर, तो ये हरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और हमको दिया हुआ क्या चीज़ है, मात्र ये वाला दिया हुआ है, ये चौड़ाई और परिमाप दिया हुआ आयत का। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला से बनेगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है, दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, 50 दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50 दिया हुआ है। अब वैल्यू रखते हैं, 2 गुना लंबाई नहीं है तो छोड़ दीजिए l, प्लस चौड़ाई है 9, कितना है 9, तो 9 बराबर 50। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 गुना में तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, यानी l प्लस 9 बराबर आ जाएगा 50/2, काटेंगे तो 25 होगा, 25। अब 25 में 9 माइनस होगा, इधर आकर माइनस, तो 25 में 9 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 16 है, तो लंबाई आ गया 16, यानी ये आ गया 16। ठीक है, 16 आ गया। अब क्या करें, 16 तो आ गया लंबाई, लेकिन हमको लंबाई थोड़ी निकालने को बोला, हमको तो बोला, क्या बोला, हमको बोला कि त्रिभुज हरियर घास जो लगल है उसका क्षेत्रफल, तो हमको लंबाई अभी आया 16। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई 16 आया था ना, लंबाई 16, ये 9 दिया है, ये लंबाई आ गई 16। ठीक है, तो 16, ये भी तो 16 होगा, इधर से इधर 9। अब हमको बोला का चीज, तो हरे भाग का क्षेत्रफल, हरे ये हरियर वाला का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हरा वाला क्या त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, आधार कितना है त्रिभुज का, तो ये आधार यही उलाना है, ये जो आयत का लंबाई है, तो लंबाई आधार है 16, ऊंचाई क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई तो 9 है, तो 9 हो गया ऊंचाई। काटिए, 2 8 16 है, और फिर 8 9 72, तो 72 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर बाबू, 72। ऑप्शन देख लेते हैं, 72 वर्ग मीटर। ठीक है, कैसे 72 समझ में आ गया। एक समबाहु त्रिभुज, अगला क्वेश्चन है, का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और शीर्षलंब दिया हुआ है 10.4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। परिमाप दिया हुआ त्रिभुज का, फिर से समबाहु त्रिभुज है बाबू, है ना, समबाहु त्रिभुज है, परिमाप दिया हुआ है 36। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, यानी तीनों को मान लेते ए, तो ए तीनों होगा ए, तो ए माने कहा हो गया 3 गो ए बराबर 36, ए रहने दीजिए तो 3 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी ए का वैल्यू आया 12, यानी त्रिभुज का तीनों भुजा कितना होगा 12 12 12, तीनों 12 होगा। और इसका शीर्ष लंब दिया हुआ है, लंब यानी ऊंचाई है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना 10.4, और इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू आधार, तो आधार तो 12 आया, गुना ऊंचाई है 10.4। अब इसको काटिए, 2 6 12, फिर 6 को 10.4 से गुना कर देंगे, तो 6 चौके 24, 6 का 6, एक अंक बाद पॉइंट, तो 62.4 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 25-802, ये क्वेश्चन, यहाँ पे बीच में खाली स्थान, 25 के बाद खाली स्थान है, तो खाली स्थान में बोला है कौन सी संख्या भरने पर यह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित होने का नियम है कि जो अंक है उस सारा अंक को जोड़ दीजिए, और वो देखिए 3 का पहाड़ा आता है तो पूरा 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो अंकों को जोड़िए, इधर से जोड़ते हैं तो 2 और 8 10 हुआ, 10 और 5 15, 15 और 2 कितना हुआ, देखिए 2 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ साफ से 2 है, 5 है, फिर खाली स्थान, फिर 8 0 2। ठीक है, यहाँ खाली स्थान, तो 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 5 15 और 2 17, यानी कि अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। अगर 4 रखते हैं तो 17 4 कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 हो जाएगा, तो 21 आता है 3 का पहाड़ा में, 3 7 21, यानी कटेगा, तो पहला ऑप्शन सही। ठीक है,
अब दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, एक रखने से क्या होगा, 8 2 10 और 7 17 आया था, एक रखेंगे तो 17 एक 18 हो जाएगा। तो 18 भी तो 3 का पहाड़ा में कटता है, 3 6 18, 3 7 21 और 3 6 18, यानी 3 से कट गया 18 भी, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही लग रहा है। अब 7 रख के देखिए, तो इसको जोड़ने से 17 आया था और 7 तो उसमें और जोड़ दीजिए, तो 17 और 7 24, 24 भी 3 का पहाड़ा में आता है, 3 8 24, यानी ये भी कट गया, इसको रखने से भी 3 से कटेगा, मतलब सभी सही है डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, संख्या रेखा को देखकर बताइए कौन सही कौन गलत, कौन सही है कौन गलत है ओकरा बताने का है। संख्या रेखा देख कर यहाँ देखिए 0 है, 0 से इधर तो प्लस रहता है और इधर दाएं तरफ बढ़ने से जो बाबू मान वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, दाएं तरफ बड़ा रहता है और बाएं तरफ जितना जाएंगे उतना छोटा होते जाएगा, इतना तो पता है। इधर क्या होगा, छोटा होगा, इधर छोटा होगा, अरे कने चल गया, हाँ इधर क्या होगा, छोटा, इधर जाने से छोटा होता है और इधर आने से बड़ा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए -9 से b बड़ा है बोल दिया, तो -9 इधर है और b देखिए इधर है, तो b बड़ होगा, b बड़ा है, तो सही बात है, -9 से b बड़ा है। तो यहाँ पे बोला कौन, बताइए कौन है नहीं सही विकल्प सा है, कौन सा क्वेश्चन हुआ लिख दिया जी। संख्या रेखा देखो कौन है नहीं सही विकल्प सा कौन मतलब सही नहीं है बोला होगा, या कौन सही है बोलता तो ये सही है, पहला सही है, -9 से बड़ है b, है ना, -9 से बड़ है b, क्या कि b देख रहे हैं -9 से दाएं तरफ आ रहा है, दाएं तरफ वाला बढ़ रहता है, दाएं तरफ तो बड़ है, सही बात है, पहला सही। 9 a से छोटा है, 9 ये 9 +9 बोला है, तो ये +9 है, a से छोटा है तो गलत बात बोल दिया, ये दाएं तरफ है, a यहाँ है, ये 9 यहाँ, तो दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ होता है बड़ा, तो गलत बात बोल दिया। a b से बड़ा है, a जो है e b से बड़ा है, तो ये भी सही है। उसके बाद 0 से b बड़ा है, 0 से b जो है बड़ा है, b तो बाएं तरफ है, तो कैसे बड़ा हुआ, तो ये गलत, तो क्वेश्चन में गलत है, दो ऑप्शन इसमें गलत है, 2 सही है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में कहा होगा कि कौन सही है तो भी तो 2 सही आ रहा है, तो किसको सही मारिएगा, कहा होगा कौन गलत है तो भी 2 गलत आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग देख रहे हैं, टाइपिंग या उल्टा पुल्टा कर रहा है, माने मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, बाकी समझ में रखिए बस कि दाएं तरफ जो रहेगा संख्या रेखा में वो बड़ा होता है, बाएं तरफ वाला इधर वाला छोटा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इसके अनुसार हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आयत और त्रिभुज बनी आकृति का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो यहाँ का भी आंसर गलत दिया हुआ है, हम क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये पहले आयत का निकालते हैं, आयत और त्रिभुज दिया हुआ, इसका दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आयत और त्रिभुज से बनी आकृति का क्षेत्रफल पूरा आकृति का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले आयत का अगर निकालते हैं, ये आयत है, ये यहाँ से यहाँ तक, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 64 और चौड़ाई है 4, तो गुना कर दीजिए, 64 बोलते 16 है ना, और 4 तो 16 चौके 64 होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 16 चौके 64। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ होगा, तो त्रिभुज का वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, हाइट तो दिख रहा है 6, हाइट 6 दिख रहा है, लेकिन बेस कितना है, देखिए बेस 16 पूरा है, यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 8, तो बाकी जो है त्रिभुज का बेस है, यानी इधर 8 है तो बाकी अब 8 होगा, क्या कि टोटल 16 है ना, तो बाकी जो बेस बचल है वो भी 8 होगा, यानी बेस यहाँ 8, तो काटिए 2 चौके 8, 6 चौके 6 और 4 बचा ना, 6 चौके 24, जोड़िए टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा 4 4 8 6 2 8, तो 88 टोटल आ रहा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में 100 है, 112 है, 82 है, 80 है, तो गलत ऑप्शन सब का सब है ना, तो ये क्वेश्चन में गलत है, तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सही जो 88 रहता तो होता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक गांव की आबादी जो है 26,000 थी, अब उसमें हो गया 25,480, तो जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी वो बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो पहले कितना कमी आया उसको जानेंगे तब ना प्रतिशत निकलेगा, तो कमी कितना का आया, तो 26,000 था पहले, हाँ 26,000, अब बच गया 25, तो कितना
कमी हुआ, कै ठो कम हुआ तो उसको घटाएंगे तब पता चलेगा। तो घटा देते हैं इसको, 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2, यहाँ 9, 9 में 5 घटाएंगे 4, यहाँ बच गया 5, 5 में 5 0, 2 में 2 0, यानी 520। देखिए 520 को कम हो गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले हैं जिसका क्षेत्रफल निकालना है उसको ऊपरे, टोटल को नीचे। तो टोटल जनसंख्या कितना था 26,000, तो 26,000 नीचे गुना कर देना है 100, तो गुना 100। देखिए 2 को 0 तो कटा, एगो और 0 कटा, तो 52/26 बच गया। तो 26 को काटिएगा 52 से, 26 दूनी 52 होता है, माने 2% हो गया। तो 2% ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए त्रिभुज में 4, 5 और 6 के मापों का कुल योग कितना होगा। 4, 5 और 6 एंगल 4, 5 और 6 को जोड़ना है, कितना होगा, जोड़ना कितना होगा वो बताना है। तो 4 देखिए ये बाहर का एंगल है, 5 भी बाहर का एंगल है त्रिभुज का, 6 भी बाहर का एंगल है, और बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होगा इसका योग। ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, या चतुर्भुज का बाह्य कोण का योग भी 360 होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में चने के कुछ भीगे बीजों को रखा जाए तो कुछ दिनों बाद बीज में पौधा बनने की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले होगा। सर्वप्रथम कौन होगा सा चरण दिखाई देगा, मैंने कहा पहले दिखाई देगा। तो बीज का अंकुरन होगा, पहले बीज अंकुरन ना होगा, जड़ थोड़ी पहले निकलेगा, तना भी नहीं निकलेगा, पत्ती भी नहीं निकलेगा, पहले अंकुरन होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार जीव जंतु के शरीर में से पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में हानिकारक अस्पष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थों का निकालते हैं। जैसे हम लोग मूत्र, पेशाब और जो भी निकालते हैं, मलमूत्र निकालते हैं, पसीना निकलता है शरीर से, हम हानिकारक वेस्टेज के रूप में उसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो पौधा भी तो उत्सर्जन करता है, तो कौन कौन सा उससे निकलता है। तो रबड़ निकलता है, गोंद निकलता है, रोल निकलता है, तीनों चीज़ निकलता है, उपरोक्त सभी। दैनिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए इस तरह से करते हैं ताकि ज़रूरत के समय उस वस्तु का आसानी से ढूंढा या पाया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ मैंने सरिया के चीज़ों को रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो जल्दी उसको मिल जाए। तो पुस्तकालय में पुस्तक को सरिया के रखते हैं, हम भी रखिए सरिया के, देख लीजिए ये देख लीजिए, है ना, दिख रहा है, पूरा सरिया के रखिए, कहाँ सरियाएंगे छितरा आ जाता है निकालने में लेकिन सरिया के रखते हैं, भले इधर उधर हो जाता है। तो पुस्तकालय सही बात है। दवाखाना में दवा सरिया के रखता है, एक जैसा दवा यहाँ यहाँ, है ना, ताकि देने में आसानी हो। रसोई घर में बर्तन सब सरिया के रखते हैं, और फिर का चीज़ को हल्दी मसाला सबको, है ना, तो सभी चीज़ सही है, विकल्प सभी विकल्प सही है। डी नंबर ऑप्शन। कहाँ कोकूनों के रेशे को अलग करना उनका संसाधन किया जाता है, और इन रेशमी धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशम की रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। यह किन पदार्थ का बना होता, किस पदार्थ का बना होता। तो ये जो प्रोटीन का बना होता है बाबू, है ना, रेशम का रेशा का कीट जो है प्रोटीन का, रेशम का रेशा जो है प्रोटीन का बना होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन कथन सही है उसको बताना है। 2 कथन इसमें दिया हुआ है। पहला कथन है, अत्यधिक शारीरिक व्यायाम करने के बाद हमारे हाथ पैर के पेशियों में दर्द एवं ऐंठन होने लगते, सही बात है पहला। दूसरा, गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर में मालिश करवाने से हमें दर्द एवं ऐंठन से आराम मिलता है, तो ये भी तो सही है बात है। तो पहला और दूसरा दोनों सही बात है। ठीक है, तो ये साइंस का ज़्यादातर क्वेश्चन दिख रहा है हमको, ये 7 क्लास से, है ना, 7 क्लास का साइंस पढ़िए, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे है, वो सब चैप्टर वहाँ 7 क्लास में पढ़ना था। भले 9, 8 का है, लेकिन 7 का क्वेश्चन ज़्यादातर है, बुक 7 के बुक का, है ना। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु द्वारा डाले गए दबाव के वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, सही बात। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ने के साथ वायुमंडल दबाव में क्या परिवर्तन, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायुमंडल दबाव घटते जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। कथन दिया हुआ है, जंग लगना एक लाभदायक रासायनिक परिवर्तन, लाभदायक नहीं बाबू, हानिकारक है। पहला कथन गलत है। ठीक है, अब देखिए कारण देखिए, लोहे से बने सामानों को खुले में छोड़ देने पर नमी और हवा का संपर्क आने पर भूरे रंग का परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो कारण तो सही है, सही बात है। जंग किसको कहते हैं, वो सही है, लेकिन कथन गलत है। तो कथन गलत, कारण सही, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। रिक्त स्थान को भरना है, पूर्ति करना है, क्या है, घर्षण बढ़ाने या काम करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मोटर मैकेनिक मशीन में ग्रीस या तेल डालकर मशीन में होने वाले घर्षण को क्या करते हैं, तेल और ग्रीस डालकर घर्षण को कम करता है ना, घर्षण को कम करता है, कम करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही। अगला 39 नंबर, सही विकल्प फिर से चुनना है।
इस रंग बिरंगे संसार को अगर को आर पार चार क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन में टूटल इसलिए नहीं दिखता है। रंग बिरंगे संसार को और अपने चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को हम अपनी आंखों की सहायता से देख पाते हैं, जो कि मानव शरीर का प्रमुख ज्ञान इंद्रिय है। सही बात है, पहला ऑप्शन पहले सही है, कथन सही है। कारण देखते हैं, अंधेरे में हम वस्तु को देख पाते हैं क्योंकि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश एक प्रमुख आवश्यक घटक नहीं है। गलत बात, अंधेरे में वस्तु को नहीं देख सकते, प्रकाश के बिना नहीं देख सकते, गलत बात बोल दी है। तो कथन सही है, कारण गलत है, कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका भी। पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया, पोटास, फास्फोरस आदि को क्या कहते हैं? तो ये उर्वरक कहते हैं इसको, उर्वरक। जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशाला में बनाया जाता है संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो नायलॉन है संश्लेषित रेशा। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। शांति बोलते ध्वनि को संचरण के लिए किन माध्यम की जरूरत होती है? ऐसे जगह जहाँ वायु ना हो और ध्वनि भी संचरित नहीं हो सकता, वहाँ पे ध्वनि भी नहीं जा सकता, तो उसको क्या कहते हैं? उसको निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो साइंस का तो सभी क्वेश्चन लग रहा है 7 क्लास से उठा के दे दिया है ना, सब 7 क्लास में पढ़ाए हैं फिलहाल, इसलिए याद आ रहा है। लोहे के पात्रों, बर्तनों आदि को संक्षारण से बचाने हेतु लोहे के ऊपरी धातु पर एक परत चढ़ाना या सद लेपन या गलवनीकृत करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा धातु का लेपन किया जाता है? तो जिंक का लेपन किया जाता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी कक्ष पर झुकाव सदा ही एक ही ओर रहता है। इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण पृथ्वी में ऋतु बदलता है। ठीक है, ऋतु मौसम बदलता है। मौसम की तरह तुम मत बदल जाना, लेकिन है ना, चलिए ना बदलेंगे हम, तू है ना बदलना। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी तथा लवणता अधिक होती है, जिसके कारण पुल, मकान, ग्रिल, नाव और जहाज में आदि में बहुत जल्दी जंग लग जाता है। ठीक है, और कमज़ोर हो जाता है। तो इससे बड़े पैमाने पर क्या होता है? खालिस्तान होता है, सांस्कृतिक हानि होता है नहीं, राजनीतिक हानि नहीं, आर्थिक हानि होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल लॉस, आर्थिक हानि होगा इसमें। किस देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए, किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उचित विश्लेषण के पुरातात्विक साक्ष्यों और स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है? तो मूर्ति हो गया, अभिलेख, स्मारक, भवन, ये सब पुरातात्विक स्रोत है उस समय का, है ना। कथन, हमारे सौर परिवार का एक ग्रह पृथ्वी है। दूसरा कारण दिया हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी परिक्रमा करता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी में घूमता है। सही बात है, दोनों सही है, दोनों सही, कारण और कथन दोनों सही। ए नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित विविधता में से कौन सी विविधता किसी देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है? भौगोलिक विविधता को कौन दर्शाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है धूस का छिलका रोटी इडली तो ये भौगोलिक थोड़ी दर्शाएगी, तो खाने उने का विविधता को दर्शा रहा है। हिमालय में सटे क्षेत्रों अत्यंत ठंडा होता है, जबकि मरुस्थल अधिक गर्म होता है। तो ये भौगोलिक है, भौगोलिक मानी जमीन, पृष्ठभूमि कैसा उसका है उसको। तो ये दूसरा ऑप्शन सही। अगला, मेघालय के मासिन राम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। राजस्थान सबसे गर्म, तो ये भी भौगोलिक कारण है। ठीक है, दो भौगोलिक कारण। बस दुनिया के 4 प्रमुख धर्म नहीं, तो वर्ष सही, बस सही, तीसरा ऑप्शन सही। अगला देखिए, दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग सैनिक अभियानों को दर्शाया गया है। सैनिक अभियान दिल्ली सल्तनत के वंश से चला गया है। तो चित्र में कौन सा दिखा रहा है? इधर किसका था? तो तुगलक वंश का था, तुगलक वंश। चलिए, तुगलक वंश से आगे बढ़ते हैं, मंदिर में आ जाते हैं। यह मंदिर भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो लिंगराज मंदिर नाम है, और पूर्वी क्षेत्र यानी उड़ीसा में है। ठीक है, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, किसी भी देश को में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देना और मत देने का वैधानिक अधिकार है। भारत में किसे मत देने का अधिकार है? केवल पुरुष का नहीं, केवल महिला का नहीं, भारत में सभी वयस्क नागरिक को। ठीक, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बहुत दूर हो जा रहा है। लोकतंत्र एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय
व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जनता की सभी आकांक्षाओं को सामने लाते हैं। सही बात। बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ये अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र मजबूत करते हैं। सही बात। बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचा। सही बात, सब सही है, उपरोक्त सभी होगा ऑप्शन। दिए गए भारत का मानचित्र देखकर बताइए कि तटीय क्षेत्र जिसमें चक्रवाती क्षेत्र भाग नहीं है, चक्रवात नहीं आता तो गुजरात है ना, बाकी उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल ये सब आते रहता है। दिए गए वायुमंडल परत के ध्यान से देखना है और किस परत से मौसम घटनाएं होती है उसको बताना है। तो मौसम बदलता है क्षोभ मंडल में, ठीक है, तो मौसम बदल जाएगा क्षोभ मंडल में, आप ना बदलना किसी भी मंडल में है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसमें कैसा शीतोष्ण सदाबहार वन वहाँ पे मिलता है, ठीक, ये ऑप्शन सही हुआ है। 1857 के विद्रोह से संबंधित केंद्र और नायक के नाम दिए गए हैं, कौन गलत है, गलत जोड़ा को छांटना है, ठीक है। तो दिल्ली अजीमुल्ला लिख दिल्ली में अजीमुल्ला का नहीं था, दिल्ली में तो क्या बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए थे, तो वो है। बाकी सब सही है ना। कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, एक वो गलत पहला। अगला परिच्छेद दिया हुआ है। परिच्छेद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए डलहौजी, विलय और हड़प की नीति अपनाए। इसमें सर्वप्रथम संबलपुर, सतारा, संबलपुर, नागपुर और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया क्योंकि इन रियासतों में कोई पुरुष वारिस नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था लगता पिछला सेट में। तो ये जो है इसको, इससे हमको क्वेश्चन दिया है उसको आंसर देना है। विलय के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था, तो पुरुष वारिस ना होने पर उसको हड़प लेना, यह था विलय का उसका मेन आधार। तो पहला ये ऑप्शन से, बी ऑप्शन से हुआ। दिए गए कथनों में कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है, कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है। तो प्रस्ताव को संविधान का सार माना जाता है, सही बात। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इस संशोधन में धर्म, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी अखंडता को संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। तो सभी सही है, ठीक है, सभी सही। ये क्वेश्चन भी था पिछला सेट। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय विरासत बनाए रखना, संस्कृति का विकास करना, और सब सही है मतलब, है ना। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है रे भैया, लास्ट क्वेश्चन। दी गई मानचित्र में चावल उत्पादन क्षेत्र को दिखाया गया है, 2-3 में से किस देश का दिखाया, 2 और 3 में किस देश को दिखाया गया, 2 और 3 में, तो 2 देखिए चीन को दिखाया गया, ये 3 जो है जापान को दिखाया गया। तो 2-3 में कौन, चीन और जापान। अंदाज से भी आप कह सकते हैं चीन और जापान है, कैसे कह सकते बता दें। देखिए चीन और भारत और जापान तो नहीं है, क्योंकि भारत तो यहाँ है, भारत अपना देश को तो पहचानिएगा ना, ठीक है। और श्रीलंका और चीन, श्रीलंका भी नहीं होगा क्योंकि भारत से नीचे लड़कल है यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। फिर भारत और चीन भी नहीं होगा क्योंकि भारत को तो है इधर है। तो 2 और 3 में क्या हो सकता है, चीन और जापान। तो ये रहा उसका आंसर, ठीक। तो उम्मीद है अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें और 6 to 10 का क्लास भी आप यहाँ पे करते रहें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।